हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, और उनमें अगर अपन टेस्ट चार्ज को रखें या चार्ज को रखें तो उनपे क्या क्या हरकतें होती हैं। तो इस चीज के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक तो एग्जांपल कराना चाहूंगा कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन के कुछ एक दो एग्जांपल बताऊंगा, फिर उसके बाद अपन आज की वीडियो पे जंप करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताऊंगा मैं आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लेते हैं अगर अपन एग्जांपल नंबर फर्स्ट लें, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर अपन मान लो अगर ये Q1 चार्ज है अपने पास, ये Q2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, इनके बीच में डिस्टेंस हम मान लेते हैं r है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन बताओ, किस पे? Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन। तो Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन कैसे बताओगे आप कि भैया ये देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन, तो Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसको अपन लिखेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं Q1 पे बोलूं तो Q1 पे भी Q2 इसको इस तरफ पुश करेगा, इस तरफ की ओर रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सिमिलरली अगर यहां पे मैं एग्जांपल ले लूं दूसरा, अगर मान लो यहां पे ही मैं इसको यहां पे कर दूं माइनस, क्या कर दूं? यहां पे माइनस कर दूं, और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ भैया कि Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, तो भैया प्लस माइनस ऑलवेज अट्रैक्ट। तो ये इसको यहां बुलाएगा, ये इसको यहां बुलाएगा, एक दूसरे के करीब जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली मान लेते हैं एक अपने पास चार्ज Q3 है, एक अपने पास चार्ज Q1 है, एक अपने पास चार्ज Q2 है, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस, इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस, एंड देन इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि Q3 पर, किस पे? Q3 पर फोर्स की डायरेक्शन को बताइए। ठीक है भैया, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तीनों अपने पास कैसे हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। क्या? पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो अगर देखो Q1 की वजह से इस पर फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में, सिमिलरली Q2 की वजह से इस पर फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो नेट फोर्स होगा यहां पे आ जाएगा, कहां पे? F नेट इसका कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली एग्जांपल नंबर अगर अपन 3 लेते हैं, तो मान लेते हैं ये है माइनस का Q3, ये है माइनस का Q1, एंड देन दिस इज चलो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे बताओ कि इस पे इस वाले चार्ज पे माइनस Q3 पे फोर्स की डायरेक्शन बताओ। माइनस Q3 पे फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव रिपेल ईच अदर, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो यहां पे कुछ इधर फोर्स की डायरेक्शन। सिमिलरली अब मैं आपसे पूछूं कि इस डायरेक्शन यहां पे बताइए आप मुझे, किस पे? Q3 पे Q2 की वजह से फोर्स की डायरेक्शन बताइए। Q3 पर Q2 की वजह से देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये कुछ यहां पे इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो नेट फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ को हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं, फिर ये मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ के बताऊं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो चलिए, व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट देयर प्रॉपर्टी। तो चलिए सबसे पहले मैं डिफाइन, इट इज अ रीजन और अ स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। क्या है? ये एक ऐसा रीजन है जहां पे अगर अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को रखें तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को या फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसकी जो मैंने सेकंड डेफिनेशन लिखी है, ये क्या कह रही है? ये कह रही है, मान लो एक हमारे पास P Q R एंड S, P Q R एंड S इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है? फील्ड लाइन है। क्या है ये? फील्ड लाइन है। अगर फील्ड लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या करें? टेंजेंट को ड्रॉ करें, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो यही डिफाइन कर रही है। मान लो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करें तो टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ये जो डायरेक्शन बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बता रही है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। सिमिलरली Q पे कुछ इस डायरेक्शन में, कहां पे?
इस डायरेक्शन में, सिमिलरली आर पे कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, और एस पे कुछ इस डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्ट्रेट और अ कर्व्ड पाथ। स्ट्रेट भी हो सकता है ये और कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, तो अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है वो मैं आप लोगों को बताता हूं क्या है, मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता चलूंगा साइड में, और ये इसके पॉइंट्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टेड एट द पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव। क्या कह रही है ये लाइन कह रही है कि अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो जो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, जो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। तो पहला पॉइंट अपन को ये एक्सप्लेन करके बता रहा है। और इसका जो सेकंड पॉइंट है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मान लो ये P, ये Q और ये R है, P Q R एक अपने पास फील्ड लाइन है। अगर अपन इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो जब अपन इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये टेंजेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट R को बताता है। तो ये अपना सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट ईच अदर। अब इससे आप लोगों के मन में आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपस में। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों नहीं करती है। मान लो अगर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करा दें, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगी अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब आते हैं अपन इसके फोर्थ पॉइंट पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और फिफ्थ पॉइंट है, इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डेंसर। क्या कह रहे हैं, मान लो अगर अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां से जो लाइंस निकल रही हैं वो रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। पॉजिटिव से हमेशा ये रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। अगर ये मान लो डेंस है, काफी डेंस है, इस तरीके से निकल रही हैं, कुछ इस तरीके से निकल रही हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे अपन पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी ज्यादा। कैसी होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर है। सिमिलरली अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहां पे, मान लो अगर ये माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, अगर यहां से कमी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, कमी फील्ड लाइन निकली, तो अगर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को देखें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमजोर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे जो अगर ये फील्ड लाइंस रेयरर है, कम घनी है, तो फिर जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगा। अगर यहाँ पे जो फील्ड लाइंस अगर घनी है, काफी पास है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये दो पॉइंट अपने लास्ट के बता रहे हैं। ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।